डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रतियोगिता संसार में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा अध्ययन टॉपिक है भारत के संसाधन प्रदेश, रिसोर्स रीजन ऑफ इंडिया। तो 1960 के दशक में भारत में तत्कालीन जनसंख्या की विशेषताओं और प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर जनगणना निर्देशालय के अंतर्गत जो पद्मश्री है यानी कि पद्मिनी सेन गुप्ता और उनके साथ श्रीमती गलीना सदायुग, इन दोनों ने मिलकर भारत को संसाधन प्रदेश में वर्गीकृत किया जो निम्न प्रकार से है। तो उन्होंने प्रमुख रूप से 5 वृहद संसाधन प्रदेश और 18 लघु संसाधन प्रदेश यानी कि उप संसाधन प्रदेश में वर्गीकृत किया है। तो ये आपका हिमालय वाला क्षेत्र समझ लीजिए। तो फर्स्ट में है आपका हिमालय वृहद प्रदेश। तो ये आपका प्रथम संसाधन प्रदेश है हिमालय वृहद प्रदेश। इसे फिर से 2 वर्गों में रखा गया है, पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय। तो आपका पश्चिमी हिमालय वाला जो क्षेत्र है ये पूर्वी हिमालय वाला क्षेत्र और ये पश्चिमी हिमालय वाला क्षेत्र। तो जो पश्चिमी हिमालय वाला क्षेत्र है उसे पुनः 2 भागों में बांटा गया है, ये कश्मीर हिमालय और पंजाब कुमाऊं हिमालय। तो ये वाला आपका हिस्सा जो है कश्मीर हिमालय है और यहाँ पास आपका पंजाब कुमाऊं वाला हिस्सा हो गया। इसके बाद आपका फिर से यहाँ तक क्या आ जाएगा आपका पंजाब कुमाऊं वाला हिस्सा। इसके बाद है पूर्वी हिमालय। तो पूर्वी हिमालय में है आपका सिक्किम दार्जिलिंग, ये जो यहाँ से लेके इधर वाला जो हिस्सा है सिक्किम दार्जिलिंग वाला हिस्सा, ये इधर का आपका सिक्किम दार्जिलिंग हिमालय है। फिर असम हिमालय, तो यहाँ पास आपका असम हिमालय है। फिर असम की पहाड़ियाँ और पठार। तो असम की पहाड़ियाँ और पठार, यहाँ पास असम हिमालय के बाद ये वाला जो हिस्सा है वो असम की पहाड़ियाँ और पठारी हिस्सा है। फिर है सेकेंड संसाधन प्रदेश है उत्तर का विशाल मैदान। ये मैदानी क्षेत्र आपका पूरा बटा हुआ है इसमें, तो इसको भी अलग अलग वर्गों में रखा गया है। फर्स्ट में है गंगा का निचला मैदान। तो ये सबसे निचला वाला क्षेत्र है गंगा नदी का, जिसमें निचले में क्या होता है डेल्टा क्षेत्र है। जब गंगा अपने साथ सभी अवसाद को बहाकर लाता है तो फिर क्या करता है सबसे निचले हिस्से पर उसको जमा देता है, तो वहाँ पर क्या होता है डेल्टा का निर्माण होता है। तो ये है डेल्टाई क्षेत्र। फिर है इसका उप विभाजन में मध्य गंगा का मैदान। इसके बाद जहाँ पर वो प्रवाह होता है उसे मध्य गंगा का मैदान कहा गया है। और है असम घाटी, यानी कि जहाँ पर गंगा का मुहाना बना हुआ है असम के क्षेत्र में, गंगा और उसका ब्रह्मपुत्र वाला ये वाला क्षेत्र है ये। तो ये इसे 3 वर्गों में रखा गया है गंगा का निचला मैदान को। फिर है गंगा का ऊपरा मैदान। तो जो ऊपरी मैदान है उसमें रूहलखंड का मैदान हो गया आपका, फिर है अवध का मैदान हो गया और गंगा यमुना का मैदान हो गया। तो रूहलखंड का मैदान, अवध का मैदान और गंगा यमुना का मैदान, ये ऊपरी हिस्सा का मैदान है। नीचे मैप में हम दिखाएंगे आपको। फिर है उत्तरी पश्चिमी मैदान। तो उत्तरी पश्चिमी मैदान यानी कि आपका भारत का ये राजस्थान वाला हिस्सा में आ जाएगा। तो ये उत्तरी पश्चिमी मैदान में आपका पंजाब का मैदान। तो आपका ये जो पंजाब का मैदान है वो इधर जो हिस्सा है यहाँ पास आ जाएगा। इसके बाद है दक्षिण पंजाब वाला है, ये उत्तरी पंजाब का हो गया ये वाला हिस्सा। फिर है दक्षिण पंजाब और हरियाणा का मैदान। तो ये वाला जो हिस्सा है वो दक्षिण पंजाब और हरियाणा का मैदान हो जाता है। इसके बाद है राजस्थान का मैदान। तो ये राजस्थान वाला जो हिस्सा है ये राजस्थान का मैदान कहलाता है। इसके पश्चात है तीसरा संसाधन प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार एवं पहाड़ियाँ। तो इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे प्रायद्वीपीय पठार। तो ये आपका जो क्षेत्र है ये यहाँ से ये वाला क्षेत्र आपका प्रायद्वीपीय पठार वाला रहता है। तो ये प्रायद्वीपीय पठार और पहाड़ियाँ यहाँ पर है। तो इसमें क्या है उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय पठार,
इसमें उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय पठार कौन सा आएगा, ये वाला हिस्सा उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय पठार है। तो यहाँ पास आपका छोटा नागपुर का पठार जो यहाँ पास मौजूद है। फिर है बुंदेलखंड का पठार, तो इसके जस्ट नीचे स्थित है। फिर है छत्तीसगढ़ बेसिन, तो ये छत्तीसगढ़ क्षेत्र में स्थित है, महानदी वाला क्षेत्र। फिर है बस्तर का मैदान, तो ये दक्षिण में है, बस्तर का दंडकारण्य क्षेत्र में। फिर है उड़ीसा की पहाड़ी, तो उड़ीसा की पहाड़ी कहाँ पास है, ये उड़ीसा वाला आपका क्षेत्र है, यहाँ पास उड़ीसा की पहाड़ियाँ हैं। फिर है सेकेंड वाला पार्ट उत्तरी पश्चिमी प्रायद्वीपीय पठार, तो उत्तरी पश्चिमी प्रायद्वीपीय पठार कौन सा है, ये वाला हिस्सा है आपका, जहाँ पास अरावली पर्वत वगैरह है। फिर अब ये देखते हैं उत्तरी पश्चिमी प्रायद्वीपीय पठार। तो उत्तरी पश्चिमी प्रायद्वीपीय पठार में आपका अरावली की पहाड़ियाँ, तो अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ पास है, यहाँ पास है आपका अरावली की पहाड़ियाँ। फिर है चंबल बेसिन, तो यहाँ पास चंबल नदी आता है, यहाँ पास क्या है, चंबल बेसिन है। फिर है बुंदेलखंड का ऊपरी पठार, तो आपका बुंदेलखंड कहाँ है, यहाँ पास आपका बुंदेलखंड है, यहाँ पास आपका बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है। तो इसकी ऊपरी पहाड़ियाँ, इसके बाद है मालवा का पठार और विंध्यान पहाड़ियाँ, ये सभी क्षेत्र है, यहाँ पास का जो क्षेत्र है वो इसमें आ जाता है। ये क्या सा है आपका उत्तरी पश्चिमी प्रायद्वीपीय पठार है, यानी कि ये जो हिस्सा है ये उसी क्षेत्र में आता है, जो पठारी क्षेत्र का हिस्सा। फिर है महाराष्ट्र पठार एवं इसके अंग, अब महाराष्ट्र पठार वाला ये वाला हिस्सा आ गया, इसके अंग वाला। तो इसमें कौन सा आएगा, लावा का पठार और पश्चिमी घाट और वैनगंगा घाटी, तो ये तीन क्षेत्र इसमें सम्मिलित है। इसके बाद है कर्नाटक का पठार, तो ये आपका कर्नाटक वाला क्षेत्र में है। इसमें है मैदानी प्रदेश और मालनाथ प्रदेश, जहाँ पर नदियों द्वारा बहा कर लाए गए और साथ जमा होते हैं वो मैदानी प्रदेश है, और जहाँ पर प्रवाहित होते हैं वो मालनाथ प्रदेश। फिर है आंध्र प्रदेश का पठार, ये तीसरे बृहद जो संसाधन प्रदेश है उसी का उप विभाजन देख रहे हैं हम, आंध्र प्रदेश का पठार। तो इसका भी उप विभाजन हुआ है। आंध्र प्रदेश की जो पठार का संसाधन प्रदेश है उसमें तेलंगाना पठार, यानी कि आंध्र प्रदेश के पास ऊपर में जस्ट तेलंगाना है आपका। यहाँ पास है आपका आंध्र प्रदेश और यहाँ पास है आपका तेलंगाना वाला हिस्सा। फिर है रायलसीमा, रायलसीमा का पठार, यही पास का हिस्सा है वह भी। फिर है पठार एवं पहाड़ियाँ, ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र आ गए। तो तमिलनाडु वाला क्षेत्र जो है ये वाला हिस्सा आ जाएगा इधर का, तो ये इसको भी दो वर्गों में रखा गया है, पठार एवं पहाड़ी वाला क्षेत्र इसका और पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र, यानी कि इधर वाला जो पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है और इस साइड वाला ये पहाड़ एवं पठारिया में आ जाएगा। फिर है चौथे नंबर का संसाधन प्रदेश, यानी कि चौथा वृहद संसाधन प्रदेश उसे कहा गया है पश्चिमी तट। पश्चिमी तट, तो पश्चिमी तट में कौन सा आएगा, ये आपका, रुकिए हम भारत का मैप बनाते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है आपका पश्चिमी तट वाला हिस्सा है। इसमें कौन सा है, कोंकण तट और कर्नाटक मालाबार तट। तो ये वाला हिस्सा आपका कोंकण तट कहलाता है और ये वाला हिस्सा आपका कर्नाटक मालाबार तट है। ये इसके पश्चात है पूर्वी तट और द्वीप समूह। तो पूर्वी तट कौन सा है, ये वाला हिस्सा आपका पूर्वी तट है, जिसमें तमिलनाडु तट, आंध्र तट, उड़ीसा तट, ये तीन है। यहाँ पास आपका उड़ीसा वाला तट है, यहाँ पास आपका जो आंध्र प्रदेश का तट है और ये वाला आपका तमिलनाडु का तट है। तो ये तीन हिस्सा हो गया इस इधर का जो तटीय प्रदेश है, ये वाला। तो आप समझ गए होंगे, ये आंध्र है, ये ऊपर का उड़ीसा है, फिर ये तमिलनाडु है बीच वाला। इसके पश्चात है
द्वीप समूह। तो इसमें द्वीप समूह में जितना आपका लक्ष्य प्रदेश वगैरह है, लक्षद्वीप वगैरह और बाकी के छोटे छोटे द्वीप और जो आपका इंदिरा पॉइंट वगैरह दिया है वो वाला जाएगा। यानी कि ये वाला जो दिख रहा है लक्षद्वीप और यहाँ पर जो दिख रहा है अंडमान निकोबार द्वीप, ये सभी उसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये है भारत के संसाधन प्रदेश की मानचित्र यानी कि मैप, जिसको इसमें दर्शाया गया है। तो मैप को भी अच्छे से देख लेंगे। ये पी सेन गुप्ता और गैलिना के अनुसार है। तो आज का क्लास यहीं ड्रॉप करते हैं। विश्व का संसाधन प्रदेश जो है अच्छे से नहीं दिख रहा है इस कॉपी में, तो इसे हम हैंड राइटिंग कॉपी के जरिए आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।